नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं रियांश अमृत जूस को हम किन किन बीमारी के ऊपर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि रियांश अमृत जूस आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्यों साबित अच्छा हो सकता है और इसको पीने से आपके शरीर से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो कि बिल्कुल नील हो सकती है, तो उसकी जानकारी आज इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर। और चैनल पे अगर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन हिट कर लेना, ताकि आपको नए नए अपडेट रियांश मल्टी ट्रेड के रिगार्डिंग और अमृत जूस के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियांश अमृत जूस कौन कौन से बीमारी के ऊपर काम कर सकता है और किस तरह से काम कर सकता है। इसमें हम एक और चीज़ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि रहेगी कि रियांश अमृत जूस को लेना किस तरह से है, इसमें आपको परहेज क्या करना है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी ये वीडियो के अंदर, और अमृत जूस के बारे में हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों अमृत जूस जो काम करता है वो काम करता है पाचन तंत्र के रोगों के ऊपर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जिनको भी प्रॉब्लम होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी कि पाचन तंत्र के जिनको भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सभी के लिए अमृत जूस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे कि उसमें कुछ लोगों को बीमारी ऐसी होती है जो कि भूख ना लगना, भोजन की इच्छा ना होना, अम्लपित्त होता है, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, कब्ज का इश्यू होता है, राइट, पेट फूलना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, अतिसार होता है या फिर संग्रह नहीं होता है, पेचिस जिसको बोलते हैं हम वो भी होता है, गैस की तकलीफ होती है, पेट का दर्द होता है, राइट, मुख में छाले होना, ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बवासीर होता है, पाइल्स जिसको हम ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, जॉन्डिस का यानी कि पीलिया के प्रॉब्लम होते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स ये किस वजह से होता है, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ख़राब है तो ये आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, यानी कि सही से काम ना करना पाचन तंत्र को, ठीक है। तो ये पाचन तंत्र को सही करने के लिए और आपको इन सारे प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़ने के लिए अपना अमृत जूस काम करता है, ठीक है। तो ये हुआ अपना फर्स्ट जिसके ऊपर अमृत जूस काम करता है। सेकंड है जिसको हम बोलते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, यस, यानी कि श्वसन तंत्र, जो हम श्वास लेते हैं ना, सांस लेते हैं, सांस, उस सांस के जितने भी प्रॉब्लम है जिसमें सूजन होगा, सौर यंत्र की शोथ जिसको हम सूजन बोलते हैं, राइट, खांसी, जुकाम, सर्दी, फेफड़े की शोथ, निमोनिया, है ना, इसके अलावा प्लूरिसी यानी कि पसली का दर्द होता है, अस्थमा, दमा जिसको हम बोलते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना अमृत जूस काम करता है। तीसरा जो इश्यू है दोस्तों वो है आई डिसीज, जी हाँ दोस्तों, यानी कि आँखों के प्रॉब्लम, जिसमें आँखों में कुछ पड़ जाना, आँख दुखना, पपटों की सूजन या फिर गुहेरी, कुकरे, जो इस तरह से जितने भी प्रॉब्लम्स है आँखों को लेकर, ठीक है, उन सभी के ऊपर अपना अमृत जूस काम करता है। यानी कि आँखों में अगर किसी के मोतियाबिंद का इशू है, राइट, है ना, लेंस का प्रॉब्लम है आँखों में, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को भी अपना अमृत जूस नील कर सकता है अगर आप उसको ठीक से लेंगे तो, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा चौथा जो मेन प्रॉब्लम है वो है कान के रोग। जी हाँ दोस्तों, कान के रोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत सारे लोगों को कानों में, है ना, जिसके वजह से कर्णशूल, कान का दर्द होता है ना, ये प्रॉब्लम्स, या फिर कान का बहना हो, या फिर कान का मैल जो बनना हो, या फिर तीव्र मध्य कर्ण प्रदाह जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी होता है, कान की पुरानी शोथ, या फिर कान का एक्जिमा, कान का फोड़ा, ये सारे प्रॉब्लम्स जितने भी है, इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना अमृत जूस भी काम करता है। यानी कि आप अगर अमृत जूस लेंगे तो खाली एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, आपका बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर आपका सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ये अमृत जूस के कुछ फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अमृत जूस को लेते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उसके, ठीक है। तो दूसरा, उसके बाद चौथा और जो मेन प्रॉब्लम्स है वो है दोस्तों मुख के रोग, यानी कि माउथ डिसीज जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो आपके मुख में अगर सूजन है या फिर छाले है, सबसे पहला तो इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। इसके अलावा काकलक का गिरना है, यानी कि गलशुंडी का जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यूला, राइट, कंठशोथ, गले का दर्द, या फिर गल तुंडी का शोथ हो, है ना, मसूड़ में पीप पड़ जाना, या फिर सौर यंत्र शोथ हो, आवाज़ बैठ जाना, या फिर दांत का दर्द हो, है ना, मसूड़ों से रक्त आना, गले में फोड़ा हो जाना,
जीभ की नवीन शोध, यानी कि ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम होंगे जो कि आपके मुख को लेकर है, मुंह को लेकर है, उन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना अमृत जूस काम करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पांचवा जो है वो सबसे ज़रूरी है ज्वर, जिसको आज छोटी छोटी बातों के ऊपर वो हर किसी को होता है, जैसे कि टाइफाइड ज्वर, टाइफाइड फीवर, प्रस्तुत ज्वर, मलेरिया, बुखार, इन्फ्लुएंजा ज्वर, वायरल फीवर, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर भी काम करता है। उसके बाद स्किन डिसीज़, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रोग है हर एक इंसान के अंदर, यानी फिर लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, ये सभी में पाया जाता है। स्किन डिसीज़ में कुष्ठ रोग, कोढ़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, लेप्रासी, या फिर चेचक, शीतला, इसके अलावा खसरा, छोटी माता, चर्म का बहुत लाल हो जाना, यानी कि अपने स्किन का बहुत लाल हो जाना, या फिर शीत पीत, पित्ती उछलना, है ना, दाद, रिंगवर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, रिंगवर्म जैसे बहुत सारे इशू है, गर्मी के दाने, कील मुहासे, एक्नी या फिर पिंपल्स वगैरह आना, पाए, छाजन, सूखी खुजली, छूत वाली खुजली, चंबल, सफ़ेद दाग, है ना, सफ़ेद कोढ़, घाव, जख्म, पिंडली का शिराओं का फूल जाना, यानी कि वेनिकोस वेन जिसको हम बोलते हैं, वेरिकोस वेन, है ना, ये सारा प्रॉब्लम्स, इसमें सभी में अपना अमृत जूस काम करता है। इसके बाद जो है दोस्तों वो है स्त्री रोग डिसीज, यानी कि स्त्री के, लेडीज़ के जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना अमृत जूस काम करता है, जिसमें यानी कि योनि की खुजली हो, या फिर मासिक धर्म बंद हो जाना, मासिक धर्म कष्ट से आना, या फिर मासिक धर्म बहुत अधिक आना, रक्त प्रदत्त होना, या फिर योनि शोथ होना, योनि के ऐठन, योनि संकोच, ठीक है, गर्भाशय पेशी शोथ, योनि के घाव, गर्भवती के कय, या फिर गर्भवती का रक्तस्राव, गर्भवती की शारीरिक कमजोरी, यानी कि गर्भ परीक्षा, झूठा गर्भ, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना अमृत जूस काम करता है। ठीक है, या स्त्रियों में कामवासना की अधिकता, स्त्रियों में कामवासना की ना होना, या फिर गर्भवती की कब्ज होना, बच्चा जनने के बाद दर्द, गर्भाशय में दर्द, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना अमृत जूस काम करता है। ठीक है, तो ये सारे स्पेशली लेडीज़ को लेकर ये प्रॉब्लम्स है, महिलाओं को लेकर, ठीक है, इन सभी के अंदर अपना अमृत जूस काम करता है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अमृत जूस हम उन लोगों को नहीं देते हैं जिनका प्रेगनेंसी अभी चल रहा है, या फिर जिनको अभी प्रेगनेंसी रह चुके हैं, उन सभी को लगभग बच्चा कम से कम 1.5 साल तक होने तक उनको हम अमृत जूस पीने को मनाही करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी की तरफ से बोला गया है कि आप गर्भवती अवस्था में ना दें। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको होंगे तो उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं जो लेडीज़ के लिए आपको अमृत जूस हमारा किस तरह से फ़ायदा। और अमृत जूस के साथ खाली लेडीज़ का जो भी प्रॉब्लम्स है, लेडीज़ के लिए ओनली अमृत जूस नहीं लेना है आपको, उसके साथ में आपको लेडी लाइफ केयर कंपलसरी लेना है। ठीक है, अमृत जूस ओनली अमृत जूस लेंगे तो उससे प्रॉब्लम तो सॉल्व होंगे, बट साथ में लेडी लाइफ केयर होगा ना तो और भी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है दोस्तों सेक्सुअल डिसीज़, राइट, यौन रोग, एड्स जैसा प्रॉब्लम हो, या फिर सुजाक हो, गोनारिया जिसको हम बोलते हैं, स्वप्न दोष हो, वीर्य प्रमेय हो, शीघ्र पतन हो, या फिर अपूर्ण काम इच्छा हो, या फिर अधिक हो, है ना, हस्तमैथुन का, हाइड्रोसिल का, अंडकोश की शोथ हो, मूत्र प्रणाली प्रदाह, वुर्णों में दर्द हो, या फिर नपुंसकता हो, या उपदंश हो, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम सेक्सुअल को लेकर, तो उन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना अमृत जूस और इसके साथ में अपनो पावर बूस्टर प्लस आपको लेना है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो सकते हैं। अभी तो इसके बाद है मिश्रित रोग, यानी कि अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं, जिसमें मूत्र में शुगर आना, या फिर मधुमेह है, ठीक है, यानी कि डायबिटीज़ का, या फिर भ्रमी, वर्टिगो जिसको हम चक्कर आना बोलते हैं, सिर दर्द है ना, आधे सिर का दर्द है, या फिर अर्धकपारी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अंडकोश में सूजन हो, या फिर घाव और उसकी देखभाल यानी कि वुंड एंड मैनेजमेंट, ठीक है, मवाद बनना, या फिर टीकाकरण, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो मिश्रित रोग में आते हैं, इन सभी के ऊपर भी अपना अमृत जूस काम करता है। ठीक है, इसमें से टीकाकरण तो आपको पता है, वैक्सीनेशन, ठीक है, मवाद बनना ये भी आपको पता है ना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स में अपना अमृत जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो आप इससे आपका सारा चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अमृत जूस से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसके बाद दोस्तों है पानी की कमी। अगर शरीर में मान लो पानी की कमी है, मूत्र में खून आना हो, या फिर आपका रक्तस्राव ज़्यादा है ना, हेमरेज हो गया है, या फिर रक्त की कमी है शरीर के अंदर, हाथी जैसा पाँव है आपका, या फिर अस्थिमंजक ज्वर है आपको,
गुर्दा का फट जाना या फिर मोटापा हो, है ना, श्वास रोक दम हो, जब आप सांस लेते हैं तो आपको दमा आता है, ठीक है, श्वास नली का सूज जाना हो, या फिर हैज़ा हो, लकवा हो, कमर दर्द हो, हताश हो जाना यानी कि डिप्रेशन में चले जाना, ठीक है, टीबी जैसा प्रॉब्लम हो, या फिर विटामिन ए एंड डी की कमी से होने वाले रोग हो, जिसमें रतौंधी, रात को दिखाई ना देना, राइट, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग, नाड़ी शूल जिसको हम बोलते हैं, विटामिन B2 की कमी की होने वाला रोग है, शरीर की पीड़ा, दुबलापन, नजला, ये थकावट, विटामिन B1 से एंड B12 से कमी होने वाले रोग, यानी कि स्नायु शूल संपन्न, शरीर में दर्द, नर्वस सिस्टम की कमजोरी, इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर अपना अमृत जूस काम करता है। और इसके साथ में अगर आप आर्थोजी कैप्सूल जैसे कि कमर दर्द है या फिर हताश का दर्द है, टीबी का प्रॉब्लम है ना, लकवे का अगर प्रॉब्लम है तो आपका पावर बूस्टर प्लेन लेना है। तो इन सारे अगर प्रॉब्लम्स को अगर नील करना है तो आपको अमृत जूस के साथ में जो प्रॉब्लम्स आपके हैं, आप कॉल करेंगे, मुझे आपका प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं आपको हिसाब से बता देंगे कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसको खाली अमृत जूस आपका नील से कर सकता है। तो इसलिए अमृत जूस अगर आप कुछ ना यूज़ करें तो अमृत जूस करें तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। दोस्तों ठीक है, वो है वात रोग, है ना, बहुत सारे लोगों को वात होते हैं, है ना, आम वात हो या फिर संवेदनशील वात हो या फिर संधिवात हो। इसमें क्या प्रॉब्लम्स होता है, जिससे कि यहाँ पे बताया गया है, बिना इच्छा अंगों को हिलाते रहना, पुराना गाठिया यानी कि संधि शोथ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, छोटे जोड़ों का दर्द होता है, लकवा, मुख टेढ़ा हो जाना, ग्रहदशी या फिर लगड़ी का दर्द, ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स है, वात के प्रॉब्लम्स है ना, जिसको बहुत अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो ये वात के जितने भी प्रॉब्लम है ना, संधिवात वगैरह, ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं अपने अमृत जूस और आर्थोजी से। यानी कि ये दो लेना है आपको। गाठिया अगर होंगे शरीर में, या वो चाहे चर्बी की हो या फिर आपकी मांस की हो या फिर आपका कुछ भी हो, कमर दर्द वगैरह, है ना, उसके लिए आपको आर्थोजी और अमृत जूस लेना होगा। इसके बाद दोस्तों है मूत्र संस्थान के रोग नाम, है ना, मैंने मूत्र संस्थान में जो भी रोग होते हैं उनके नाम, यानी कि रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी कि मूत्र बंद हो जाना, बिना इच्छा मूत्र निकल जाना, मूत्र मार्ग का दर्द हो या फिर मूत्र में जलन हो, मूत्र में रक्त आना हो, अजीर्ण हो, मुख पकना हो, कब्ज है ना, बच्चों को अतिसार होता है, खांसी होती है, पेट का दर्द होता है, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो वो भी आपके अमृत जूस से ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम है ऐसे गिना जाए तो, बट ये कुछ मैं बता रहा हूँ जो आपको डेली दिखते हैं। ऐसे तो दोस्तों बहुत रोग है, बट सबको मैं एक साथ लेके बोल रहा हूँ, ठीक है। अग्नाशय के रोग, कान नाक और गले के रोग, ग्रास नाल के रोग, चयापचय के रोग, जैवाणु और संक्रामक के रोग, त्वचा रोग, परजीवजन्य रोग या फिर पाचक तंत्र के रोग, बाल रोग विज्ञान, मूत्रयोग विज्ञान, मानसिक रोग, मूत्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि के रोग, यकृत और पित्ताशय के रोग, प्रति रोग, विषाणु रोग, वृक्क के रोग, श्वसन तंत्र के रोग या फिर स्त्री रोग विज्ञान, यानी कि इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने रियांश के पास रियांश अमृत जूस तो है ही है, बट इसके साथ में डायबोजी है, आर्थोजी है, पावर बूस्टर प्लेन है, पावर बूस्टर प्लस है, लेडी लाइफ केयर है। इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने पास इलाज है, रियांश के पास वो सब कुछ आपको इलाज मिलेगा जो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। बस एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपको इसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और 3 महीना कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा, कम से कम 3 महीना। 90 डेज फॉर्मूला ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि आयुर्वेदा का नियम ही है कि 90 दिन आपको इसको फॉलो करना है, यूज करना है, तो आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सभी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं, बशर्ते आपको 90 डेज फॉर्मूला को फॉलो करना है और उसमें जो पथ्य होते हैं वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको बताया हूँ। अभी इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके ऊपर क्या रहेंगे, कि इसमें पथ्य क्या रहेंगे, ठीक है, पथ्य और साथ में कैसे लेना है इन सभी को, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको इसके ऊपर पथ्य क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पथ्य यही है कि आपको चाय बिल्कुल बंद कर देना है अपना अमृत जूस लेते समय, या फिर कुछ भी दवाई ले रहे हो अपने अमृत जूस के साथ में तो आपको चाय बंद करना है, पहला ये आपका पथ्य है। दूसरा है शुगर, बिल्कुल जिसमें एडेड शुगर हो ऐसा कुछ भी पदार्थ आपको खाना नहीं है, ठीक है। तीसरा चीज है कि आपको ऑयली जो भी पदार्थ आप खाते हो तो ऑयल थोड़ा कम करना है खाने में, मसाला ज्यादा यूज नहीं करना है। इसके अलावा आपको राइस जो होता है बिल्कुल हाफ बंद कर देना है। तो ये आपको पथ्य है। इसमें फिर आपको अगर जिनको वजन कम करना है तो उनको क्या करना है,
कम से कम 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है, चाहे कुछ भी करो बट एक्सरसाइज कंपलसरी है आपको 30 मिनट, जिनको वजन कम करना है, ठीक है। और बाकी सभी लोग जो मैं पहले पत्ते बताया वही पत्ते फॉलो करेंगे, ठीक है। और चाय बिल्कुल बंद कर देना है, एक चीज़ तो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये अगर करेंगे आप इतना, अगर 3 महीना आप फॉलो करते हो ना, तो 100% आपको इलाज 110% होगा ही होगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों लेना किस तरह से अभी जानते हैं। तो लेना आपको अमृत जूस ले हो या फिर गोली हो, चाहे कोई भी गोली हो, चाहे उसमें आर्थो जी, लेडी लाइफ केयर हो, पावर बूस्टर प्लेन हो, कुछ भी हो, जो भी अगर अमृत जूस ले रहे हो तो अमृत जूस और डाइबोजी को दोनों को लेने का सेम तरीका है। खाना खाने से 2 घंटा पहले लेना है आपको, और वो भी 15-15 ml लेना है 200 ml पानी के अंदर, वो भी कांच के गिलास के अंदर। और पानी कौन सा होना चाहिए? गर्म, यानी कि गुनगुना पानी, वार्म वाटर होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर आपको खाली पेट लेना है बिल्कुल। सुबह आपको जैसे ही उठेंगे तो सबसे पहले आपको अमृत जूस लेना है, जैसे ही फ्रेश हो जाएंगे अमृत जूस लेना है। और शाम में डाइबोजी अगर आप ले रहे हो तो डाइबोजी 2 घंटा पहले लेना है, खाने खाने से 2 घंटा पहले, ठीक है, खाली पेट। और गोली अगर आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो वो गोली आपको खाना खाने के 20 मिनट के बाद पहली गोली लेना है, ठीक है। और वो भी पानी में घोल के गोली को लेना है आपको, ठीक है। तो ये लेने का तरीका, बाकी ये हो आपका लेने का तरीका सही तरीके से कैसा है। तो इसके अलावा आगे और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दवाई को अगर आपको मंगाना है तो भी उसी नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, बात करिए और आपका ऑर्डर कंफर्म। और अगर आप बिल्कुल चैनल पे नए होंगे, पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो सुन रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रियांश अमृत जूस के बारे में हर टाइप की जानकारी मिल सके और रियांश मल्टी ट्रेड बिजनेस के बारे में भी आपको जानकारी मिल सके, ठीक है दोस्तों। और जो लोग खाली दवाई यूज़ करना चाहते हो पहले दवाई लीजिए, और जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं रियांश के साथ में तो वो भी कॉन्टैक्ट करिए, आपका एड्रेस दीजिए, हम लोग आएंगे आपको वहाँ पर मिलने के लिए और पूरा बिजनेस प्लान A to Z जानकारी दे के आपके साथ में एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बाकी जिसकी जैसी मर्जी आप वैसे कॉल कर सकते हैं। दवाई के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत होकर कॉल करिए, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।